हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 79 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ए एंड द के कुछ अननोन फैक्ट। गाइस, वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि द को द कब पढ़ा जाता है और द को दी कब पढ़ा जाता है। वहीं नीचे में आप देख रहे हैं दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दिस इज अ पेन, दिस इज द पेन। इनमें से कौन सा वाला सही है? अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है तो फिर आप भी गलत हैं। गाइस, अब आपको अगर ये जानना है कि ये दोनों के दोनों सही कैसे हैं तो आपको वीडियो फुल वॉच करना पड़ेगा। तो आइए गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर द को द कब पढ़ा जाता है और दी कब पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, गंगा और हिमालय से पहले द पढ़ा जाएगा, वहीं एनिमल और इंजीनियर से पहले दी पढ़ा जाएगा। लेकिन क्यों? तो गाइस याद रखिए, अगर किसी भी वर्ड को आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप अगर गंगा को पढ़ रहे हैं या फिर आप हिमालयास को पढ़ रहे हैं और इनकी जो आवाज की शुरुआत है वो किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है, जैसे गंगा तो गंगा गा से शुरू हो रही, हिमालयास हिमालयास हा से शुरू हो रहा है, तो इनसे पहले जो वर्ड लगा हुआ है उसको दा पढ़ा जाएगा। वहीं अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी शुरुआत किसी वॉवेल साउंड से हो रही है, जैसे कि एनिमल ए निकल रहा है, ठीक है, वहीं इंजीनियर इंजीनियर में ई निकल रहा है, तो इनसे पहले अगर दा लगा हुआ है तो उसको दा नहीं पढ़ेंगे, उसको दी पढ़ेंगे। इसी प्रकार से किसी भी वर्ड से पहले टी एच ई लगा हो और उसका साउंड वॉवेल वाला हो तो उसको आप दी पढ़िएगा। अगर कॉन्सोनेंट वाला साउंड हो तो उससे पहले जो टी एच ई लगा हुआ है उसको आप दा पढ़िएगा। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, किसी भी देश या शहर से पहले द का यूज नहीं करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर चार वर्ड्स देख रहे हैं, द यूएसए, द यूएई, द इंडिया, द चाइना। अब गाइस आपको यहाँ पे गेस करना है कि कौन से दो सही हैं और कौन से दो रॉन्ग हैं। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि द यूएसए, द यूएई ये दोनों सही हैं और द इंडिया, द चाइना ये एकदम गलत हैं। गाइस आप लोगों को पता होगा कि यूएसए कोई एक देश नहीं है और यूएई कोई एक देश नहीं है। यहाँ पे यूएसए जो है ये कई राज्यों का या कई देशों का समूह है, वहीं ऐसा ही यूएई के साथ है। लेकिन इंडिया एक प्रॉपर कंट्री है, वहीं चाइना भी एक प्रॉपर कंट्री है। तो किसी भी एक खास देश से पहले या किसी भी एक खास शहर से पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर किन्हीं भी शहरों का समूह है या फिर किन्हीं भी देशों का समूह है तो उनसे पहले आप द का यूज कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल है ए वर्सेस एन और दोनों का ही मतलब होता है एक। आखिर हम लोग कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे? अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यूनिवर्सिटी से पहले ए लगा हुआ है, यूनिफॉर्म से पहले ए लगा हुआ है, यूजफुल से पहले ए लगा हुआ है, लेकिन वहीं अम्ब्रेला से पहले एन लगा हुआ है, अननोन से पहले एन लगा हुआ है, आवर्ड से पहले भी एन लगा हुआ है। अब गाइस यहाँ पे फैक्ट ये है कि अगर किसी भी वर्ड को आप पढ़ें और उस वर्ड का जो साउंड है वो अगर कॉन्सोनेंट वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी को पढ़ें तो यूनिवर्सिटी का साउंड यू से आ रहा है यानी कि या यज्ञ से, वहीं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का भी साउंड या यज्ञ से आ रहा है, वहीं यूजफुल का भी साउंड या यज्ञ से है, यानी कि इनकी आवाज कॉन्सोनेंट वाली है तो इनके पहले ए लगेगा। वहीं आप अम्ब्रेला को पढ़ो तो अम्ब्रेला को जो साउंड है वो आ का है, अम्ब्रेला आ। तो जब किसी भी वॉवेल का साउंड होगा तो गाइस एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तो आ लगाएंगे। जैसे कि अननोन, तो अननोन का भी साउंड आ से आ रहा है, अननोन। वहीं आवर, वास्तव में इसको हावर नहीं पढ़ा जाता है, इसको आवर पढ़ा जाता है। यहाँ पे भी एक वॉवेल का साउंड है आवर, तो गाइस इनके साथ में एन लगेगा। और गाइस अब देख लेते हैं चौथा रूल, द को कब लगाना चाहिए। तो गाइस द को हम लोग लगा सकते हैं रिवर्स से पहले, यानी कि किसी भी रिवर का नाम दिया हो या रिवर दिया हो तब भी हम द का यूज कर सकते हैं।
जैसे द गंगा, द यमुना। वहीं हम लोग सी से पहले अगर किसी भी ओशियन, किसी भी सागर का नाम दिया हुआ है तो उससे पहले भी हम लोग द लगा सकते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। नेक्स्ट रूल है माउंटेन्स। किसी भी माउंटेन यानी कि पहाड़ या पर्वत से पहले भी हम लोग दा लगा सकते हैं। द हिमालयाज, द कंचनजंगा। इसी प्रकार से डायरेक्शंस के लिए यानी कि दिशाओं से पहले भी हम लोग द लगा सकते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। इसके अलावा रिलीजियंस, जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों से पहले हम द लगा सकते हैं। द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई। वहीं होली बुक्स जैसे कि रामायण, गीता, तो द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, इनसे पहले द लगाया जाएगा। वहीं ग्रेट पीपल, जो भी दुनिया में महान लोग रहे हैं उनसे पहले हम द लगाएंगे। द महात्मा गांधी, द सुभाष चंद्र बोस। ओके। नेक्स्ट, इफ ओनली वन, अगर इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में कोई चीज एक है, अकेली है, उससे पहले भी द लगाएंगे। जैसे द सन, द मून, द स्काई। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अगर ऐतिहासिक इमारतें हैं उनसे पहले भी हम द लगाएंगे। जैसे कि द ताजमहल, द लाल किला। नेक्स्ट, द एनिमल्स। तो गैस यहाँ पे द में एनिमल्स से मतलब सिर्फ एनिमल्स को लेकर नहीं है। यहाँ पे अगर किसी भी जाति या समूह की बात हो रही है तो उससे पहले भी हम द लगाएंगे। जैसे एनिमल, कोई भी एनिमल हो सकता है तो द एनिमल। कैमल, तो कैमल कोई भी कैमल हो सकता है, कोई भी प्रजाति का कैमल हो सकता है तो द कैमल। द एलिफेंट, द बर्ड्स। अब गाइस नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रूल है किसी भी भाषा से पहले द नहीं लगाया जाता है। जैसे कि द हिंदी, द इंग्लिश, तो इनसे पहले हम द नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने गलती से किसी भी भाषा से पहले द लगा दिया तो फिर उस वर्ड का मतलब वो भाषा नहीं हो जाएगा, बल्कि उस भाषा को बोलने वाले लोग हो जाएगा। यानी कि द हिंदी, तो द हिंदी का मतलब अब हिंदी नहीं रहा, द हिंदी का मतलब अब हिंदू हो गया। ठीक है ना। वहीं द इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब अब इंग्लिश नहीं रहा, अब यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज, यानी कि जो लोग इंग्लिश को बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी स्टोरी में ए एंड द का यूज कैसे करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी देख रहे हैं। देयर वॉज अ किंग, द किंग हैड अ सन, द सन वॉज वेरी ब्रेव। तो गाइस यहाँ पे आप कुछ कुछ समझ रहे होंगे कि जब स्टोरी में कोई भी नाउन पहली बार आया है तो उससे पहले आ लगा है, लेकिन जब वही नाउन दोबारा आ गया है तो उससे पहले द लगा है। बिल्कुल इसी तरह से इस सन के साथ हुआ है, आसन। और जैसे ही ये नेक्स्ट टाइम यूज हुआ है तो यहाँ पे द सन हो गया। तो गाइस स्टोरी में कुछ इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं कि अगर पहली बार कोई भी नाउन आए तो उससे पहले आ लगाएंगे या एन लगाएंगे, लेकिन अगर वो दूसरी बार आ जाए तो उससे पहले द लगाया जाएगा। किसी खास या यादगार वस्तु के लिए भी हम लोग द का यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए दिस इज अ पेन, यहाँ पे कोई भी एक पेन है और वो नॉर्मल सा पेन है, कोई भी एक पेन की बात हो रही, लेकिन अगर एक पेन है और वो आपके पिताजी ने आपको बर्थडे पर दिया है तो उस पेन के लिए आप दिस इज द पेन बोल सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।